आज के क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक, जो कि क्या है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय, यहाँ कुछ चार हमें डिविजन्स दिए गए हैं, राइट, जिससे हमें इस वाले पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है। पॉलिनोमियल्स क्या है, देखो कि x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, राइट। बट मैं आपको बता दूं कि इस वीडियोस को देखने से पहले आप मेरे प्रीवियस वाले वीडियोस को एक बार जरूर देखना। क्यों? बिकॉज ऑफ रिमाइंडर थ्योरम को मैंने वहां बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, राइट। और बिना रिमाइंडर थ्योरम को समझे आप यहाँ क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। देखो, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का या रिमाइंडर को फाइंड आउट करने का हमारे पास दो तरीका है। पहला तो जो एक ट्रेडिशनल मेथड है, राइट, कि हमने लॉन्ग डिविजन के थ्रू हमने रिमाइंडर को फाइंड आउट किया, राइट। और दूसरा मेथड क्या है कि हम रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम रिमाइंडर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। दोनों में डिफरेंट है। दोनों में डिफरेंट क्या है कि एक में टाइम ज्यादा लगता है और दूसरे में टाइम कम लगता है। मीन दैट कि रिमाइंडर थ्योरम में टाइम बहुत ही कम लगता है, राइट। और दूसरी बात कि अगर एग्जाम में मेंशन किया कि अगर रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग करना है एंड या लॉन्ग डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग करना है, तो फिर आप हंस के करो या रो के करो, आपको करना तो है, राइट, जिसमें मेंशन करेगा। और अगर नहीं करते हो तो फिर मार्क्स आपका जा सकता है, मार्क्स आपका कट सकता है। ये सुनो, राइट। इसीलिए मैं यहाँ दोनों ही मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले रिमाइंडर थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे और दूसरे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों ही मेथड को सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। हर एक क्वेश्चन के लिए हम पहले रिमाइंडर थ्योरम को यूज करेंगे और दूसरी बार हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करेंगे, ठीक। सो पहले क्वेश्चन को देखो कि हम क्या करेंगे कि एज अ यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, राइट, हम रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। और रिमाइंडर थ्योरम को यूज करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी पीएक्स प्रेजेंट है ना। और पीएक्स क्या है हमारे पास? पीएक्स क्या है, देखो कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक। और gx क्या है हमारे पास? x प्लस 1, राइट। gx क्या है? x प्लस 1, राइट। और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता था कि हम अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स को, चाहे जितनी भी डिग्री का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कंडीशंस क्या होना चाहिए कि 1 हो या 1 से ग्रेटर हो, ठीक है। या तो 1 हो या तो 1 से ग्रेटर हो। अगर उस पॉलिनोमियल्स को हम अगर लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, राइट, तो रिमाइंडर जो आता है हमेशा क्या आता है? कांस्टेंट आता है, या तो हम बोल सकते हैं कि px के बराबर आता है, ठीक है। वेल, आगे देखो कि हम क्या करेंगे कि इस gx को हम 0 के बराबर कर देंगे। सो अगर हम gx को 0 के बराबर कर देते हैं, राइट, तो gx की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। मीन दैट कि हमें x का वैल्यू कितना मिल जाएगा? -1, राइट। और एग्जैक्टली सिंपली देखो, बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम इस x के वैल्यू को हम इस वाले पॉलिनोमियल्स में पुट कर देंगे। कैसे? देखो कि जस्ट हमें लिखना क्या है कि px इक्वल्स टू, हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, राइट, जो कि क्या है? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास प्रेजेंट है, गिवन है, राइट। हमें x की जगह पे क्या पुट करना है? -1 को, राइट। तो p -1 कितना हो जाएगा? लुक, -1 होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, ठीक। बहुत ही सिंपल है, राइट। अब देखो सिंपली क्या कर सकते हैं? -1 होल क्यूब, राइट। आप एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर साइन नेगेटिव है, ठीक है, साइन नेगेटिव है और अगर उसका पावर एक ओड नंबर है, राइट, ओड नंबर है, तो आंसर में हमेशा नेगेटिव साइन आएगा। वो आंसर चाहे जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आंसर में हमेशा नेगेटिव साइन आएगा। बट अगर इवन है, अगर इवन है, राइट, तो हमेशा साइन जो होगा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ भी देखो नेगेटिव साइन है और पावर में क्या है? 3 क्या है? ओड नंबर, तो साइन तो नेगेटिव आएगा, तो चाहे कुछ भी करो। अब 1 इंटू 1 इंटू 1 आएगा, प्लस में देखो यहाँ 3 इंटू -1 होल स्क्वायर, साइन माइनस है और इवन नंबर है, तो क्या होगा कि जस्ट हम प्लस कर देंगे, राइट ना। सो 3 1 जा 3, उसके बाद देखो प्लस माइनस -3, नाउ +1। अब ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ जो वैल्यू है वो कैंसिल आउट होगा, यहाँ नेगेटिव के साथ पॉजिटिव कैंसिल और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ नेगेटिव कैंसिल आउट, राइट। तो हमारे पास वैल्यू क्या बच गया? हमारे पास वैल्यू क्या बचा? 0, एंड 0 is the remainder.
रिमाइंडर। यहां तक क्लियर है? वेल, अब आगे देखो कि इसी वाले क्वेश्चंस को हम एज अ लॉन्ग डिवीजन मेथड में करेंगे, ठीक है। सो लॉन्ग डिवीजन मेथड में करने के लिए मैंने यहाँ दूसरा स्लाइड ले लिया, राइट, जो कि सेम क्वेश्चन है, डॉट टू डॉट सेम वही क्वेश्चन है, बस उसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे लॉन्ग डिवीजन में। मैं क्यों कर रहा हूँ देखो, क्योंकि दोनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर आपको मेंशन कर दिया जाए कि यूजिंग लॉन्ग डिवीजन, तो फिर आपको करना लॉन्ग डिवीजन नहीं है, या तो एग्जाम में अगर मेंशन किया कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तो फिर आपको रिमाइंडर थ्योरम में ही करना है। अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम मेंशन किया आपने लॉन्ग डिवीजन में किया, राइट, तो मार्क्स कट सकता है, या तो लॉन्ग डिवीजन मेंशन है आपने रिमाइंडर थ्योरम में किया तो मार्क्स कट सकता है, ठीक है। हाँ, अगर दोनों ही मेंशन नहीं होंगे, बस सिंपली अगर फाइंड द रिमाइंडर अगर ऐसे मेंशन होता है तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, हाँ, कि आपको जिसमें बेटर फील हो, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, राइट ना। बट मार्क्स को देख के कि अगर 1 मार्क्स के लिए तो आप लॉन्ग डिवीजन नहीं करोगे ना, यस नो। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर तो लॉन्ग डिवीजन नहीं करोगे, यस नो। बट अगर 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए तो आप लॉन्ग डिवीजन करो, नो डाउट, ठीक है। सो अब देखो सेम क्वेश्चंस को हम लॉन्ग डिवीजन में करेंगे। कैसे होता है देखो, कि सिंपली हम क्या करेंगे कि एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 हमने इन सारे वैल्यूज को लिख लिया, क्लियर। अब डिवाइड किससे करना है, तो x प्लस 1 से करना है, राइट, x प्लस 1 से करना है। हमारे पास फॉर्मेट क्या था, रूल्स क्या था कि डिविडेंड के पहले टर्म्स को हम डिवीजर के पहले टर्म से डिवाइड करते हैं, बस पहला स्टेप हमारा यही था, राइट। तो यहाँ देखो डिविडेंड का पहला टर्म क्या है, एक्स क्यूब, डिवीजर का पहला टर्म क्या है, x। अब x क्यूब का मतलब क्या है, x इंटू एक्स, राइट। अगर वहां से हम एक x को कैंसिल आउट कर दे, देखो x क्यूब का मतलब क्या है, x इंटू एक्स। अब अगर हम यहाँ से x को कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितना आएगा, सॉरी x², ये सुनो। सो यही x² को कहाँ लिखेंगे, x², राइट, यहाँ लिखेंगे x³, राइट। अब देखो कि जो डिविडेंड क्वेश्चन का जो पहला टर्म्स हमें मिला, उस क्वेश्चन के पहले टर्म से हम डिवीजर के रिमेनिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, और रिमेनिंग टर्म्स क्या है देखो, यहाँ x² इंटू में 1, राइट, तो कितना मिल जाएगा हमें x²। सो यहाँ क्या लिखेंगे हम, x², ठीक। अब क्या करना है हमें, माइनस करना है। माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये भी साइन चेंज होगा और ये भी होगा, ये सुनो। अब देखो कि पॉजिटिव x³ नेगेटिव x³ दोनों कैंसिल हो, राइट। अब देखो 3x² से अगर हम x² को माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा, 3x² से अगर हम x² को माइनस करें तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 2x², ये सुनो। सो सिंपली हम यही 2x² कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x², और बाकी सारे वैल्यूज को हम नीचे लेके आ जाएंगे, जो कि क्या है 3x प्लस 1, ठीक। बस इसी स्टेप को हम बार बार रिपीट करेंगे। रिपीट कैसे करेंगे देखो अगेन, 2x² डिवाइड किससे करना है, x से करना है, ये सुनो, इसके पहले टर्म से इसके पहले टर्म, राइट। सो कैंसिल करेंगे, कितना आया 2x, राइट। अब अगर यहाँ 2x है तो हम यहाँ लिखेंगे 2x, तो यहाँ कितना लिखेंगे 2x², ठीक। अब इस वाले वैल्यूज के साथ हम रिमेनिंग डिवीजर के टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सो 1, सो वैल्यू कितना रहेगा 2x, राइट। सो यहाँ कितना आ जाएगा प्लस 2x, राइट। अब माइनस करो, माइनस करोगे तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, सिंपल, राइट। नाउ अगेन देखो ये दोनों तो कैंसिल हो। अब अगर यहाँ 3x है, क्लियर ना, यहाँ कितना है 3x, अगर हम 2x को माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू कितना रह जाएगा, x ओनली, ठीक। सो यहाँ क्या लिखेंगे x, और रिमेनिंग वैल्यूज को नीचे लेके आ जाएंगे, सो x प्लस 1। अगेन हमारे पास मेथड क्या है कि हम इस वाले टर्म्स को, मतलब कि डिविडेंड के पहले टर्म को डिवीजर के पहले टर्म से डिवाइड करेंगे, राइट। और डिविडेंड का पहला टर्म क्या है x, और x को x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास वैल्यू 1, हम यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे x, ठीक। अब देखो कि 1 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 1, राइट। और अगर इसे माइनस करो तो a भी माइनस और a भी माइनस, राइट। a भी कैंसिल आउट, a भी कैंसिल आउट, रिमेनिंग हमारे पास वैल्यू कितना है 0, राइट। और यही क्या है रिमाइंडर, आप यहाँ भी देखो कि यहाँ हमारे पास रिमाइंडर कितना आया 0, राइट। और आप यहाँ भी देख सकते हो यहाँ कितना आया 0। आप चाहे जिस भी मेथड में करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। बस आपका मेथड प्रॉपर होना चाहिए, राइट, कि आप रिमाइंडर थ्योरम को यूज कर रहे हो तो हाँ, बस कैलकुलेशन रॉन्ग ना हो, ठीक है। अगर कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं है तो हमेशा रिमाइंडर सेम ही आने वाला है, ठीक। नाउ आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेटर समझ में आया होगा। नाउ थैंक यू।